यूजीसी रेगुलेशन का अध्यक्ष कौन रहेगा? वीसी रहेगा। और वीसी कई को दलित पिछड़ा है। अगड़ी जाति को यह लाइसेंस चाहिए कि हम दलित पिछड़े आदिवासी और महिला चाहे दिव्यांग हो या आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जात के लोग हों, उसको हम परेशान करें। इतना क्या दिक्कत हो गया बिहार में इस यूजीसी के नए नियमावली पे कि इतना जितना नेता है सब निकल गया है। यूनिवर्सिटी छोड़ के, यूनिवर्सिटी के बाहर जितने नेता हैं सब स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो लोग इस पे इतना बवाल। राहुल गांधी ने अपनी जात दिखा दी और यूजीसी रेगुलेशन का विरोध किया। राहुल गांधी अपने आप को जनेऊ वाला ब्राह्मण कहते हैं। बहुत सारे कानून हैं जिसका दुरुपयोग होता है। दहेज उत्पीड़न की बात आप कल किए, तो दहेज उत्पीड़न कानून के खिलाफ कोई बोलता है? मोदी की सरकार है, इसलिए हम इस रेगुलेशन का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर बेईमानी है। फुहर कवि कुमार विश्वास कथावाचक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण है और उसकी बेटी विदेश में पढ़ती है, लंदन में पढ़ती है, और वो कहता है कि हम अभागा है, हमारा रोया रोया नोच लो रे। पायल तड़वी का मामला हुआ, जब रोहित वेमुला का मामला हुआ, तब अगड़ी जात के किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि एक दलित पिछड़े बच्चों के साथ गलत हुआ। यूजीसी के नए नियम को लेकर पूरे देश में एक वर्ग बवाल काट रहा है। खासकर बिहार की अगर बात करें तो वहाँ ज़्यादा तांडव मचाया जा रहा है, डिजिटली खासकर ज़्यादा। और एक महापंचायत की घोषणा की गई फरवरी के पहले ही वीक में बिहार में ही। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए पूरे देश के पत्रकार खासकर बिहार में ज़्यादा एक्टिव हैं। वेद प्रकाश जी हैं, द एक्टिविस्ट वेद करके इनका हैंडल है जिस पे ये काम करते हैं। बोकारो आए थे किसी काम से, किसी पर्सनल काम से, तो लगा कि इस टॉपिक पर बात करना चाहिए क्योंकि बिहार में ज़्यादा बवाल काटा जा रहा है। फिलहाल बात करने के लिए भैया पहले तो ये बताइए कि इतना क्या दिक्कत हो गया बिहार में इस यूजीसी के नए नियमावली पे कि इतना जितना नेता है सब निकल गया है। यूनिवर्सिटी छोड़ के, यूनिवर्सिटी के बाहर जितने नेता हैं सब स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो लोग इस पे इतना बवाल। बिहार में चुनाव के बाद कोई मुद्दा नहीं था और सब कुछ ठंडा ठंडा चल रहा था, तो बिहार के पत्रकारों ने सोचा जो अगड़ी जात का है कि कोई मुद्दा आया धरो और भेज लो, चैनल रन करेगा। तो चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, बीजेपी एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार की, उसके बाद शांत था माहौल। तो भाई कोई मुद्दा मिला इसको उछालो, टीआरपी बटोरो, खबर चलाओ और फिर से पीक पे आ जाओ। तो वही है, इसमें सबको कवर किया गया है। यूजीसी के रेगुलेशन में दलित को, आदिवासी को, ओबीसी को, महिला को, दिव्यांग को, ईडब्ल्यूएस को, तो बचा कौन? इसमें बचा कौन? किसको कवर नहीं किया गया? जब ईडब्ल्यूएस वालों को भी कवर कर लिया गया है तभी लोग तांडव काहे कर रहा है? आपके बिहार में तो हो रहा है। अच्छा, बिहार के बाहर बहुत बवाल कहीं नहीं दिख रहा जितना बिहार में नहीं। अरे बिहार के बाहर यूपी में भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, सोचिए कांग्रेस पार्टी के बारे में जो राहुल गांधी बिहार में जाके और पूरे देश में जाके ये कहते हैं कि अब बहुजनों की भागीदारी यहाँ कहाँ है, वहाँ कहाँ है, वहाँ कहाँ है, वहाँ कहाँ है। मीडिया से लेके हर जगह पूछते हैं सेक्रेटरी कितने हैं पीएमओ में। वही राहुल गांधी की पार्टी, उसी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में फेसबुक पे पोस्ट डाला और हमने कल एक वीडियो बनाया और कई भाई लोग जो बहुजन समाज से आते हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि कांग्रेस मनुवादी पार्टी है और राहुल गांधी ने अपना जनेऊ दिखा दिया, राहुल गांधी ने अपनी जात दिखा दी और यूजीसी रेगुलेशन का विरोध किया। राहुल गांधी अपने आप को जनेऊ वाला ब्राह्मण कहते हैं, तो राहुल गांधी ने अपनी जात दिखा दी, इस तरह से विरोध हुआ, डिलीट भी हो गया। तब जाके कांग्रेस पार्टी के फेसबुक पेज से वो पोस्ट डिलीट हुआ। अब बताइए, एक चीज़ है कि कुछ नेता जो बहुजन समाज से आते हैं वो लोग इस पे खामोश है। बहुजन समाज का मतलब कि SC ST OBC, चाहे चिराग पासवान जी हो जो कहते हैं हम मोदी जी के हनुमान हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी हो जो कहते हैं हम मोदी जी के चेला हैं। मैं नहीं कह रहा, मांझी जी खुद बोले हैं कि मैं मोदी जी का चेला हूं और चिराग पासवान खुद बोले हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। तो मोदी जी के हनुमान और मोदी जी के चेला इस मुद्दे पे चुप क्यों है? देखिए, और ये तेजस्वी यादव जी से भी हम कहना चाहते हैं कि हार के तो 25 सीट पे आ गए, अभी भी समझ में नहीं आया कि 10% वोट आपको नहीं मिलता है, ना मिलेगा। तो जो 90% वोट आपको मिल सकता है उसके पक्ष में मजबूती से खड़ा क्यों नहीं हो रहे? अभी तक तो उनका कोई क्लियर स्टैंड नहीं। वही तो हम तेजस्वी यादव से बोल रहे हैं कि जो 90% आबादी है जिसका वोट आपको मिल सकता है, आपके पिताजी को मिलता था, उस वोट की चिंता ही नहीं है, उसको दरकिनार कर रहे हैं। और 10% वोट जो आपको मिल ही नहीं सकता है उसकी आप फिक्र कर रहे हैं। अभी तो स्टैंड लेने का समय था कि PDA चाहे बहुजन की बात करने का और एक स्टैंड ले लेते, इसी स्टैंड पे चलते। ये तो मौका था तेजस्वी यादव के पास
कि बहुजनों की बात को मजबूती से रखें और पुरजोर तरीके से यूजीसी रेगुलेशन का समर्थन करें। तो बस सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी की सरकार है इसलिए हम इस रेगुलेशन का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर बेईमानी है। अगर मोदी की सरकार हो, किसी की सरकार हो, अगर बहुजनों के हित में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो आप किसी भी दल से हो, किसी भी विचारधारा से हो, उसका समर्थन किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। भैया जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका एक तर्क यह है कि कानून का गलत इस्तेमाल होगा। कहाँ गलत? तो आप फिर बोले भाई बहुत सारा कानून का गलत। भाई नींद की गोली का गलत इस्तेमाल नहीं होता है, मर जाता है लोग। हाँ, ज़्यादा खा लेता है तो ऑफ हो जाता है, तो नींद की गोली बनना बंद हो गई। हाँ, बहुत सारे कानून हैं जिसका दुरुपयोग होता है। दहेज उत्पीड़न की बात आप कल किए, तो दहेज उत्पीड़न कानून के खिलाफ कोई बोलता है? अब बताइए कि कहीं पर भी किसी सरकार ने ये कहा, बिहार में है नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी होगी, तो कुछ लोग विरोध किए। तो जो लोग शराब पीते ही नहीं हैं वो काहे विरोध करेंगे? विरोध कौन कर रहे थे? जो शराब पीते हैं। मतलब अगड़ी जाति को यह लाइसेंस चाहिए कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिला, चाहे दिव्यांग हो या आर्थिक रूप से कमज़ोर अगड़ी जात के लोग हों, उसको हम परेशान करें, और हम परेशान करें तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ये चाहते हैं। मतलब सदियों से जो करते आ रहा था और कहता है कि अभागा है हम। कुमार विश्वास ने कहा कि हम अभागा। अभागा कैसे हो गया? कुमार विश्वास एक फूहड़ कवि, जो कोई दीवाना कहता है, कोई आवारा कहता है, कोई पागल कहता है, उस तरह का कवि है। और फूहड़ कविता सुनाता था, सुनिए तो। हाँ भाई, फूहड़ कवि, एक फूहड़ कवि कुमार विश्वास कथावाचक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण है और उसकी बेटी विदेश में पढ़ती है, लंदन में पढ़ती है, और वो कहता है कि हम अभागा हैं, हमारा रोया रोआ नोच लो रे, तुम्हारा रोया रोआ नोच लें। हाँ, कल तक तो बहुत गर्व से कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, और आज जैसे दलित पिछड़ों के अधिकार के लिए एक रेगुलेशन आया, उसके संरक्षण के लिए रेगुलेशन आया, तुम कहो कि मैं अभागा हो गया, एक झटके में अभागा हो गया। ये वो समय है जब सबने अपने अपने पक्ष को पकड़ लिया है, सबने अपने पक्ष को धर लिया है, चाहे पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, कलाकार हो, नेता हो, सब ने धर लिया है कि कौन अगड़ी जात के साथ है और कौन पिछड़ी जात के साथ है। हालांकि ये यूजीसी रेगुलेशन अगड़ी जात के विरोध में नहीं है, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस को भी कवर करता है, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, अगड़ी जात के लोग, उन भाइयों को भी कवर करता है। तो सारे नेता, कलाकार, पत्रकार सब अपना अपना जात दिखा दिए। हाँ, जिस किसी का शर्ट के अंदर जनेऊ था, किसी की चमड़ी के अंदर जनेऊ है, किसी के बाहर जनेऊ है, उसका जनेऊ दिख गया। खास करके पत्रकारों का। हाँ, पत्रकारों में तो देखिए, हमसे कुछ लोग बोले कि भाई मीडिया में चल रहा है, पत्रकार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम बोले पत्रकार का सरनेम पहले देखो, मिश्रा है, पांडे है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, हाँ, कौन है? उसका सरनेम देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि हमारे पक्ष का पत्रकार है कि अभी तक हम लोग को कहते हैं बहुजन पत्रकार, दलित पत्रकार। अब तो टैग लग गया तुम लोग पे कि तुम सवर्ण पत्रकार। कोई पत्रकार नहीं है, छुच्छे पत्रकार को है ये नहीं है, या तो वो सवर्ण पत्रकार है या बहुजन पत्रकार है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पत्रकार हूँ, उसके सामने, उसके आगे लिखना पड़ेगा मैं सवर्ण पत्रकार हूँ। क्यों? क्योंकि आपने एक पक्ष लिया, निष्पक्ष आप नहीं हैं, हम भी निष्पक्ष नहीं, कोई निष्पक्ष नहीं धरती पर, लेकिन कहता है कि हम निष्पक्ष हैं। हमारा एक पक्ष है भाई, हमारा पक्ष है पीड़ित वर्ग, हम उसके साथ हैं। और कुछ अगड़ी जात के लोग जो हैं पत्रकार हैं, एकागो, वो भी इस पर बोला है, लेकिन लास्ट में अपना जात उसमें घुसेड़िए दिया है, अपनी जात दिखा दी है। तो इस मुद्दे पर आपके यहाँ एक नेता है, नाम है उनका मनीष कश्यप, उन्होंने तो जो तर्क दिया इस कानून के विरोध का, वो तो मतलब अजीब टाइप का। उन्होंने सरस्वती पूजा के एक पंडाल में कहा कि इसका इसलिए विरोध करना चाहिए क्योंकि कोई ओबीसी समाज का लड़का, इनको एसटी एससी से आपत्ति नहीं है, मुसलमानों से भी आपत्ति नहीं, इनको आपत्ति अब ओबीसी से है। तो इनका कहना है कि ओबीसी समाज का एक लड़का किसी ब्राह्मण समाज की लड़की को प्रपोज करेगा, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं की तो यूजीसी में जाके यूजीसी के हिसाब से कंप्लेन कर देगा कि हमारा जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। इस तर्क पर आपका क्या कहना है? भाई, अखिलेश यादव तो प्रपोज किए, उसी के बाद शादी हुई डिम्पल जी से। तो डिम्पल जी अगड़ी जात की थी, हैं अभी भी अगड़ी जात की हैं। अखिलेश यादव पिछड़ी जात के हैं, प्रपोज किए, एक्सेप्ट हुआ। और SC/ST एक्ट तो 89 से है। आज तक SC/ST एक्ट के कितने साल हो गए? 35-36 साल।
राजीव गांधी इसको लाए थे। बीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान जी मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री, वो इसको लागू करवाए। अब बताइए SC/ST एक्ट लागू होने के बाद से अभी तक इतने सालों में कोई एक ऐसा केस बताइए कि कोई दलित लड़का किसी अगड़ी जात की लड़की को कहता है आई लव यू, और वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, वो इग्नोर कर दी, प्रपोजल ठुकरा दी, तो कोई दलित लड़का उस लड़की पे SC/ST एक्ट लगाया हो, एगो प्रमाण दिखाइए। ऐसे तो नहीं है अभी तक। तो जब इतने सालों में एक भी दलित ने अगड़ी जात की लड़की पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया कि मैंने प्रपोज किया और उसने विरोध किया तो मैं SC/ST एक्ट लगा देता हूं, तो UGC रेगुलेशन में ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनपढ़ जैसी भाषा मनीष कश्यप भाई मत करो। लेकिन ये UGC का जो रेगुलेशन है ये तो यूनिवर्सिटी के अंदर है। हाँ। लेकिन विवाद जो लोग कर रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें से 99% ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से नाता फिलहाल नहीं रखते हैं, कभी पढ़ते होंगे। हाँ। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में विरोध नहीं। आप क्या बोले? पटना से हैं, पटना यूनिवर्सिटी में क्या विरोध है? बहुत जबरदस्त। अरे लड़कन बुतरू को इससे फर्क नहीं। लड़कन जब ये आया रेगुलेशन, लड़कन बुतरू सरस्वती पूजा मना रहा था, उसको इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। और मनीष कश्यप भाषण जहाँ पे दे रहा था मनीष भाई, वहाँ पर बैकवर्ड बच्चे बैठ के ताली बजा रहे होंगे, तो बैकवर्ड बच्चों को पता नहीं है कि क्या है। अरे जस्ट इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो बच्चा जाता है उसको दिन दुनिया ये सब की पता ही नहीं चलता। जो रिसर्च वगैरह करते हैं, PG वगैरह में जाते हैं, उनको ये सब पता चलता है, सोशल जस्टिस ये वो या फिर सोशल मीडिया के वजह से थोड़ा बहुत अभी जागरूक हुए हैं। तो जो पढ़ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको इस सब से कोई मतलब नहीं। हमने कहा ना कि मुद्दा नहीं था, तो पत्रकारों को मुद्दा मिल गया, नेता बनने का एक टॉपिक मिल गया, नेताओं को मुद्दा मिल गया। और एगो RJD के अभी चुनाव हारे हैं परबत्ता से डॉक्टर संजीव, वो इसका विरोध कर रहे हैं RJD में रहते हुए। तो भाई संजीव जी, अभी तो आप हारे हैं, पिछला चुनाव में अभी तो लगता है कुछ महीना हुआ है, फिर आप हारिएगा, क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासी महिला के खिलाफ आप बोलिएगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है और आपके जात में भी जो गरीब लोग हैं उनके पक्ष में है ये, तो आप कभी चुनाव नहीं जीतिएगा। डॉक्टर संजीव जैसे जैसे लोग जो इसका विरोध करते हैं, चाहे RJD हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस, किसी भी दल में हो, उसको चुनाव हरा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देख लीजिए, अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहाँ पर जो भी नेता UGC रेगुलेशन का विरोध करता है उसका चेहरा पहचानिए, और जब आपके पास वोट लेने जाए दलित पिछड़ों के पास तो उसको फिर चलता कराइए। दलित पिछड़ा समाज का जो या उसी तरह एकदम चलता कराइए। उसके बहुत नेता तो उस पर भी बहुत मजबूती से बात नहीं कर रहे हैं ना कि समर्थन कर रहे हैं। अरे दलित पिछड़ा नेता इसी तरह से डर रहे हैं कि हमारा अगला जात का वोट नहीं मिलेगा। अरे तुमको नहीं मिलता है। इतने नेता हैं, आप यूपी निकाल लीजिए, बिहार निकाल लीजिए, झारखंड में कई नेता हैं। PDA वाला नेता काहे चुप हैं? P से पिछड़ा, D से दलित, A से आदिवासी, ये हुआ PDA। और अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं, तो आप PDA की जब बात करते हैं तो PDA को लेके एक मुद्दा आया है, तो आप पीछे क्यों हो गए? ऐसा करने से अखिलेश यादव को लग रहा है कि वोटवा ब्राह्मण का हमको मिल जाएगा। मायावती जी चुप हैं, उनको लग रहा है कि हमको ब्राह्मण वोट मिल जाएगा। तो हमेशा चुपे रहती हैं। तो मायावती जी भी चुप है कि भाजपा से नाराज ब्राह्मण हमको वोट दे देगा। ब्राह्मण बहुत पीड़ित है, मायावती जी का नाम क्या कहे, बहन जी हम उनका सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जो PDA की बात करते हैं, बहन जी खैर सर्वजन की बात करती हैं, अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं, तो PDA की बात करने वाले अखिलेश यादव अभी खामोश क्यों हैं? अच्छा, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। जो पायल तड़वी वाला मसला आया, रोहित वेमुला वाला मसला आया, उसके बाद हुआ है। तो इतना मोदी सरकार ने बहुत ऐसा नहीं कि गिफ्ट तौर पे बहुजनों को दे दिया, ये तो कोर्ट ने कहा, प्रेशर के निर्देश पे हुआ। जब पायल तड़वी का मामला हुआ, जब रोहित वेमुला का मामला हुआ, तब अगड़ी जात के किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि एक दलित पिछड़े बच्चों के साथ गलत हुआ? तब क्यों नहीं विरोध किया? तब मौन समर्थन इन लोग का रहता है कि हमारी जाति वाला अगर अत्याचार करता है तो हम लोग चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और इससे अत्याचार करने वालों का मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल को तोड़ने के लिए यह रेगुलेशन आया है कि दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ या फिर महिलाओं के साथ, दिव्यांगों के साथ, अगड़ी जात के गरीब लोगों के साथ कोई कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी में अत्याचार नहीं करे, तो इसको लेके विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई मसला नहीं है। हमने कल भी बताया कि सफदरजंग अस्पताल में 25 दलित आदिवासी बच्चों को जबरन फेल कर दिया जाता है। 2010 का मामला है। जबरदस्ती दलित आदिवासी बच्चों को फेल कर दिया जाता है, मेडिकल के स्टूडेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल में। और इस पर जब जांच बैठती है SC/ST आयोग का, तब पता चलता है कि हाँ, इन लोग को ज़बरदस्ती फेल किया गया।
दूसरा ये भी तो है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 45 आसपास जितने सेंटर, वहाँ तो 4% आबादी ओबीसी प्रोफेसर्स की है। हाँ, तो जात देख के कॉपी जांचते हैं प्रोफेसर। अच्छा एक बात, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष तो VC VC रहेंगे। VC VC कै को है बैकवर्ड दलित? यूजीसी रेगुलेशन का अध्यक्ष कौन रहेगा? VC रहेगा। और VC कै को दलित पिछड़ा है? ना के बराबर ना है। तो फिर जब अध्यक्ष रहेगा अगड़ी जात का, तो अभी भी जस्टिस कहाँ मिल पाएगा? अभी भाई साहब ये अभी शुरुआत है, बर्दाश्त करने की दवा खा लीजिए, क्योंकि इसके बाद VC में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और उसके बाद जातीय जनगणना भी होने वाली है। उसके बाद आबादी के अनुपात में हर जगह आरक्षण मिलेगा दलित पिछड़ों को। उसके बाद सरकारी में तो हो ही जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होगा। तो इसलिए बर्दाश्त की गोली खाते रहिए और बर्दाश्त करने की क्षमता अपनी बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये सारा जो लोकतंत्र है ना, बहुत बारीक पिसती है ना, और बहुत धीमे धीमे पिसती है। तो पिसना शुरू हो गया। इसके बाद तो जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो बहुत मजबूती से विरोध कर रहे हैं आपके बिहार ये में, भाई, बकायदा भारत बंद और ये कर देंगे वो कर देंगे। मूस मोटाई मोदी है, जी से अरे मोह खत्म हो जाएगा। मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। मूस मोटाएगा तो कितना होगा? लोढ़ा होगा, हाथी घोड़ा हो जाएगा। नहीं। तो 10% आबादी है, तो 10% भरने कूद फान मचाइएगा। देखिए, अगड़ी जात का हम व्यक्तिगत तौर पर कोई विरोध नहीं करें। आपकी लोकतंत्र चलता है, सरकारें बनती है संख्या बल से, और संख्या है बहुजनों की 90%। बिहार में जाति जनगणना हुई तो हिंदू अगड़ी जात के लोग हैं वो मात्र 10% आए, 5% मुस्लिम अगड़ी जात में आए, वो तो बहुजन में ही आ जाते हैं। तो फिर 90% आबादी बहुजनों की है। सरकार बनाते हैं बहुजन, तो बहुजनों के साथ अत्याचार हो और सरकार आंख मूंद के देखे, ये कैसे हो सकता है? तो उसके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह का रेगुलेशन आया है। तो विरोध मत करिए। सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता बहुजनों में है, जिसकी आबादी 90% है। ये तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी देख लेंगे, कोई देख उग नहीं लेंगे मोदी जी को। अब करनी सेना के लोग तलवार निकाल दे रहे हैं। अरे करनी सेना वाले का तलवार निकालने से क्या हो जाएगा? बेचारा है वो लोग फेसबुक पे पॉपुलर होने के लिए इस तरह से को हम देख के एक वीडियो हम भी देखे के लिए पागल की तरह। तो एकाग लोग वैसा करनी सेना ऊना नहीं होगा, वो जोकर होगा कोई। क्या परिणाम देख पाते हैं आगे? क्या होगा अगर इसको बैक किया गया? तो जैसे 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, उसमें तो सिर्फ दलित आदिवासी थे। इस बार दलित आदिवासी, बैकवर्ड, ओबीसी, महिला, सब लोग सड़क पे आएगी और फिर ऐसा जाम होगा कि फिर इतिहास दर्ज होगा।